एक दिन पहले मोदी सेवई बांटा था, दूसरे दिन वक्फ का जमीन छीन लिया। कटमुल्ला कहते हैं, कटमुल्ला मुस्लिम के बारे में भी उसी तरह से आवाज देते हैं, पंडित के बारे में उसी करते हैं, और सबके बुला करके खिलाते भी हैं, और मुस्लिमों को बुला के खिलाए। वो बहुत बहुरूपीय रंग का राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसका पर्दाफाश करेंगे 8 अप्रैल को। हम लोग दलित थे, उसको यह महादलित बना दिए कि भाई महादलित बना देते हैं, आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। महादलित बना के भी ये हम लोगों को ठग लिए। मुसहरों का आवाज का बुलंद करने वाले एक ही नेता है लालू प्रसाद यादव जी। मुसहर भुइयां ने ललकारा है, तेजस्वी सरकार लाना है। जीतन राम मांझी जी इतना दिन से सब मुसहर को ठग के सिर्फ वोट लिए, और मुसहर के वोट से अपने परिवार को बनाए, चाहे वह अपने हो, उनका बेटा हो, समधिनी हो, चाहे उनका पुतौ हो, चाहे उनका रिश्तेदार हो। समाज के लोग जान गए हैं कि वोट हम लोग देते हैं और काम सिर्फ यह अपने परिवार के लिए करता है। इसलिए इस बार तमाम मुसहर समाज के लोग को मांझी जी से मोह भंग हो चुका है, अलग हो चुका है। आज से कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी ने एक सभा बुलाई थी पटना के गांधी मैदान में, जहां 1000 लमसम कुर्सियां लगाई गई थी। उसे वो महारैली कह रहे थे, लेकिन उससे बड़ी एक महारैली आयोजित की जा रही है। आरजेडी के बैनर तले जिनको करने वाले जो सदस्य हैं वो समता देवी जी हैं, जो मगध क्षेत्र से आती हैं, गया से आती हैं। भगवतिया देवी आप याद कीजिए, जिनको पत्थर तोड़ने वाली महिला को लालू यादव ने संसद में भेजा था। काफ़ी मजबूत लेडी थी, आयरन लेडी के तौर पर जानी जाती थी। उनकी बेटी हैं समता देवी हैं, ये उसमें मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं। और उत्तर बिहार के सबसे बड़े लालू जी के चहेते दहिना हाथ कर लीजिए मुसहर समाज से आते हैं राम वृक्ष सदाजी, उन्हीं के आवास पे हम लोग मौजूद भी हैं। वो भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर बिहार में उभरते हुए नेता के तौर पे जाने जाते हैं उदय मांझी जी हैं, जो 2010 में बड़े नेता रहे। श्याम रजक जी को इन्होंने हराया था। उस वक्त ये काफ़ी युवा थे, लगातार आरजेडी में सक्रिय हैं और फुलवारी से तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए, पहले तो हम लोग जो लड़ाई है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ई लड़ाई के प्रोधा हम लोग का है सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी। अब उनके सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी गरीब गुरुओं की लड़ाई लड़ने लगे हैं। जिस समय से जीतन राम मांझी जी ने पार्टी बनाया, उस समय से मुसहर भुइयां समाज का रैली नहीं हुआ। तो ख्याली पुलाव पका करके अपना रोटी, राजनीतिक रोटी सेक रहे थे कि मुसहर भुइयां मेरे साथ है, और बहुत सारे लोगों को बरगला करके वो राजनीतिक रोटी सेक रहे थे। लेकिन उसकी चुनौती हम लोग खुला देने के लिए ये 8 अप्रैल को कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुसहर भुइयां महारैली करने जा रहे हैं, जो 10-15 साल के बाद ये ऐतिहासिक रैली होगा। और उनके ख्याल रैली से बड़ा होगा, छोटा होगा, कितनी तैयारी है, वही बता रहे हैं। सीट उन्होंने लगाया था चेयर, वही बता रहे हैं कि ऐतिहासिक रैली होगा। और उनका ख्याली पुलाव है, ख्याली जो सपना है वह चकनाचूर होगा कि मुसहर भुइयां उनके साथ है। वह मुसहर भुइयां एक भी उनके साथ नहीं है। इसलिए वह किसी भी मुसहर भुइयां के बारे में, दुख दर्द के बारे में, मरनी हरनी, शादी विवाह जो भी हो, दुख दर्द हो, घर टूट रहा है, झोपड़ी टूट रहा है, उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। वो हमेशा क्या सोचते हैं कि कटमुल्ला कहते हैं, कटमुल्ला मुस्लिम के बारे में भी उसी तरह से आवाज देते हैं, पंडित के बारे में उसी करते हैं, और सबके बुला करके खिलाते भी हैं। पंडितों को बुला करके वो खिलाए और मुस्लिमों को बुला के खिलाए। वो बहुत बहुरूपीय रंग का राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसका पर्दाफाश करेंगे 8 अप्रैल को कृष्ण मेमोरियल हॉल में। और मुसहर भुइयां ने ठाना है तेजस्वी सरकार 2025 में बनाना है, और इसी अभियान के तहत हम लोग ने ये भी कहा है कि तेजस्वी सरकार लाना है और झुग्गी झोपड़ी बचाना है। अपने समाज के बीच में संदेश दे रहे हैं कि आधी रोटी खाना है, बेटा बेटी को पढ़ाना है, मूर्ख रहना पाप है, अनपढ़ रहना पाप है। जब शिक्षा प्राप्त हो जाएगा तो सर्वधर्म संपन्न गुण प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शिक्षा पर भी हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं। अपने समाज के लोगों को, भूमिहीनों को शिक्षा पहले जरूरी है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान हुआ वह साक्षी रूप से हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने धरातल पर लाने का काम किया अपने सरकार में, और निश्चित रूप से सामाजिक क्रांति लाए और सामाजिक बदलाव लाए। मुसहर भुइयां के नहाने खिलाने से लेकर के रोजी रोजगार और कपड़ा मकान देने का काम किए। लालू प्रसाद यादव जी ने ही
गांधी मैदान में मुसहर भुइयां को, भूमिहीनों को, दलितों को जमीन का पर्चा बांटने का काम किए। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके बेटे जो हैं, वह गांधी मैदान में बुला करके बिहार के युवा युवतियों को 5 लाख युवा युवतियों को नौकरी देने का काम किए। यानी पिताजी के तर्ज पर वह भी सामाजिक क्रांति ला करके युवाओं को भविष्य उज्जवल किए। इसलिए निश्चित रूप से, और आर्थिक आरक्षण भी करवाए और जातीय जनगणना भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करवाए। तो इन सारी जो चीज को लेकर के अपने समाज के बीच में हम लोग जाएंगे और निश्चित रूप से मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मुसहर भुइयां ने ललकारा है, तेजस्वी सरकार लाना है, शराब मुक्ति केस से बचाना है, और टोला सेवक विकास मित्र, शिक्षा मित्र और तालमी मरकज, ममता दीदी रसोईया, इस सब को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाना है और तेजस्वी सरकार लाना है। राम वृक्ष सदा जी हैं सर, आपके तरफ तो पूरा बिहार का मुसहर समाज देख रहा है, उभरते हुए सितारे हैं, तेज तर्रार आप नेता हैं। उत्तर बिहार में तो आपकी पैठ पूरी है, बड़ी जिम्मेवारी है आपके ऊपर। ये जो समाज, इस समाज से आप आते हैं, आज भी इसके पास कुछ नहीं है खोने के लिए। इस रैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? चूंकि मांझी जी करते हैं ना, साल में एक रैली करते हैं, पूरा समाज का वोट ले लेते हैं, काम हो या नहीं हो। चुनौती को चुनौती देना, उसी को हम संघर्ष कहते हैं। आपने संघर्ष का बात किया। हम लोगों का 8 अप्रैल को कृष्ण मेमोरियल हॉल में रैली है, जिनका उद्घाटन हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी करेंगे। इससे पहले हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी भी रैली में आते, लेकिन तबीयत खराब होने के बाद वह इलाज में चल गए हैं। बिहार के तमाम जिला से, कोने कोने से हमारे मुसहर भाई, माता, बहन, बाल बच्चा सहित पटना आ रहे हैं। 8 तारीख को कृष्ण मेमोरियल हॉल को भर के रोड अस्त व्यस्त हो जाएगा। लगभग हम लोग 25 से 30 हजार लोगों के यहाँ आने का तैयारी में है, और तैयारी लगभग अंतिम समय में है। तैयारी भी हम लोगों का पूरा हो चुका है हर जगह क्षेत्र में, और पूरे बिहार के लोग आ रहे हैं। बड़ा बड़ा दावा था, बड़ा बड़ा वादा था जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे, और अभी तक भी वो केंद्रीय मंत्री तो हैं ही, उनके बेटा संतोष सुमन भी मंत्री हैं। मुसहर समाज को 5 डिसमिल जमीन देंगे ऐसा कहते थे। आज भी मुसहर समाज के पास ज़मीनें नहीं है सर, वो स्कूल भी नहीं पहुंच पाए हैं। मतलब 100 साल आम लोगों के, जो मुख्य धारा के जो लोग हैं, जो कम से कम 100 साल पीछे हैं। कैसे ये पटेगा? अब आप एक बात जान जाइए, जो काम बाबू लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए किए, हम लोगों के समाज के, मुसहर समाज के, हमारे माँ बहन के, भाई का, और जो भी लोग हैं, चाहे वह शिक्षा की बात हो, चाहे घर की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, जो काम वह करके गए वह काम वहीं रह गया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार जी, तो हम लोग दलित थे, उसको यह महादलित बना दिए कि भाई महादलित बना देते हैं, आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। महादलित बना के भी ये हम लोगों को ठग लिए। जब ये मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने बोला था कि हम मुसहर समाज को 3-3 डिसमिल जमीन देंगे, जिसको महादलित बनाए हैं। और जब ये नहीं दे सके तो तब मांझी जी का मुख्यमंत्री बनाए, तो मांझी जी बड़ी कुदक के बोले थे कि हम लोग 5 डिसमिल जमीन देंगे मुसहर का। आज भी हमारे मुसहर भाई, कोई नहर पर है, कोई यहर पर है, कोई पोखर पर है, कोई रेलवे लाइन के बगल में है, कोई रोड के बगल में है। आज भी उनका स्थिति ठीक नहीं है। उत्तर बिहार में मिथिला नाम के हाट पर भगाया जा रहा है, दक्षिणी बिहार में स्मार्ट सिटी के नाम पर भगाया जा रहा है, अतिक्रमण के नाम पर भगाया जा रहा है। और माननीय मांझी जी अभी तक एक शब्द बोले हैं कि मुसहर के क्यों भगाया जा रहा है, अभी तक चुप है, जबकि वह कहते हैं हम इस समाज के बड़े नेता हैं। अब यह हमारे समाज के लोग जान चुके हैं कि जीतन राम मांझी जी इतना दिन से सब मुसहर को ठग के सिर्फ वोट लिए, और मुसहर के वोट से अपने परिवार को बनाए, चाहे वह अपने हो, उनका बेटा हो, समधिनी हो, चाहे उनका पुतौ हो, चाहे उनका रिश्तेदार हो। और तमाम हमारे समाज के लोग जान गए हैं कि वोट हम लोग देते हैं और काम सिर्फ यह अपने परिवार के लिए करता है। इसलिए इस बार तमाम मुसहर समाज के लोग को मांझी जी से मोह भंग हो चुका है, अलग हो चुका है। और बाबू लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में उस समय हम लोगों के समाज, मुसहर समाज चलते थे। अब हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग चलेंगे। हम लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री बनने से, जैसे बाबू लालू प्रसाद यादव जी
जहां जहां मुसहरी होता था वहां क्लस्टर योजना के तहत बड़ा बड़ा बहुत 2 बीघा 4 बीघा जमीन खरीद के उसमें मुसहर को घर बना देता था, उसी में गौशाला बना देता था, उसी में दरवाजा बना देता था, उसी में खेल मैदान बना देता था, सर, उसी में चुनावी साल है, उसी में आपको चापाकल बना देता गड़ा देता था, सब कुछ कर देते थे। वही काम हम लोगों के नेता करेंगे जो काम नीतीश कुमार नहीं कर सके। मतलब चुनावी वर्ष है ये सर, और ये महत्वपूर्ण रैली इसलिए मानी जाएगी क्योंकि चुनाव है इस वर्ष में। यदि आपको मौका मिलता है तो क्या सबको जमीन, सबको रोजगार इस तरह से मिल पाएगा? नहीं, हम लोगों का मुख्य ही मांग है और सरकार भी जान रहा है और हम लोगों के नेता भी जान रहे हैं। आज हम आपको कहना चाहते हैं, बाबू लालू प्रसाद यादव जी जानते थे कि मुसहर के घर नहीं है, मुसहर सबसे गरीब है, तब उनको पटना में उतना कीमती जगह राजेंद्र नगर में स्टेशन के बगल वाला जमीन, करोड़ों का जमीन, अनीसाबाद में, जगदेव पथ में उतना कीमती जमीन उन्होंने एक्वायर करके और वहां मुसहर का घर बनाने का काम किए और बहुत कम बाकी है। वही काम अगर हम लोगों के नेता करते हैं, आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी करेंगे, जमीन एक्वायर करके मुसहर का जो है क्लस्टर योजना से घर बनवाएंगे, उसी में स्कूल बना देंगे, उनका बाल बच्चा शिक्षित होगा, रोजगार से भी जोड़ेंगे। सबसे तो हम लोगों का नेता का मुख्य है रोजगार और पलायन। तो जब हम लोगों का सरकार होगा, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम लोगों को पलायन भी रुकेगा, रोजगार भी मिलेगा, घर भी मिलेगा और फिर जो है हम लोगों का जो है जो क्लस्टर योजना पहले बनता था वह भी सपना पूरा होगा। हम ही लोग जिन थे आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी का, अब वह जिन फिर से जाग चुका है और यह जिन अब हम लोग फिर आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आ चुके हैं, जाग चुके हैं। और इस बार बिहार के मुसहर भुइयां ने ठाना है और 2025 में बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना, समस्या का समाधान हो जाए। एकदम समस्या का समाधान होना है। मुसहर का सबसे पहले अगर किसी का समस्या का समाधान करते थे सबसे पहले आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी, तो मुसहर के करते थे। उसी ढंग से अगर किसी का सबसे पहले समस्या हम लोगों के नेता के ही एजेंडा में है, जो समाज से सबसे दबे कुचले पिछड़े अंतिम पैदान पर लाना है, उनको समाज के मुख्य धारा में पहुंचाना है। यह तो हम लोगों को नेता का ही कहना है। अगर वह मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम लोगों का भी सपना साकार होगा और हम लोगों के समाज भी मुख्य धारा से जुड़ेंगे। ये मोदी जी इतना स्कीम ला रहे हैं दलित के लिए या फिर जो है राशन वगैरह सबको दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा? कोई फायदा हो रहा है? एक दिन पहले मोदी सेवई बांटा था, दूसरे दिन बफ के जमीन छीन लिया। तो ये लोग तो दिखाने वाले लोग हैं, ये लोग करने वाले लोग थोड़े हैं, ये लोग दिखाने वाले लोग हैं। आप देखे होंगे कि मुस्कॉल होता है वो मुस चूहा फंसाने वाला, उसमें थोड़ा सा रोटी डाल के और चूहा लोभ में चल जाता है, खाने के लिए फंस जाता है। वही हाल ही 5 किलो अनाज दे के हम लोगों के साथ किया है। तो इस चीज को भंडाफोड़ होगा और हम लोगों के समाज के लोग भी अब समझ रहा है हम लोगों के भलाई जो है सामाजिक न्याय के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में है। इसलिए पूरे बिहार के मुसहर इस बार मन बना लिया, आप मीडिया के लोग हैं, सत्ता परिवर्तन होगा और युवा मुख्यमंत्री बिहार में बनेंगे। मैम कितने लोगों की तैयारी है? देखिए, हम लोग का तैयारी 20-25 हज़ार की तैयारी मुसहर के पूरे बिहार से हम लोग बुलाने के काम कर रहे हैं। कहाँ पे है ये कृष्ण मुरियल हॉल में है। लगभग 20 से 25, वहाँ तो उतना जगह है नहीं। नहीं, उतना जगह इसलिए कि हम लोग गर्मी देखते हुए वहाँ किए हैं कि हमारे जो भी आवे बाहर से आवे उनको एहसास न हुए कि हमको गर्मी में रखा गया। इसके देखते हुए हम लोग कृष्ण मुरियल हॉल किए हैं। नहीं तो हम लोग चाहते तो फील्ड में करवाते, गांधी मैदान में भी करवाते, हम लोग नहीं करवाए। 8 अप्रैल को कार्यक्रम हम लोग 7 तारीख के शाम से आना शुरू हो जाएंगे हर जिला से। अच्छा, 7 से ही लोग आना शुरू हो जाएंगे। 8 को ये महारैली है आपकी? जी 8 तारीख को। क्या मुद्दा है मुख्य रूप से? मुद्दा ये है कि 20 साल हमारे नीतीश बाबू रहे हैं मुखिया बन के, हमारे जो दलित भाई है, मुसहर भाई है, मांझी भाई है, आज तक कोई भी विकास नहीं हुआ है। हम लोग के स्टार प्रचारक बना के हमारे पार्टी भेजते हैं और जाके हम देखते हैं तो आज भी उन लोग को झोपड़िए में रह रहा, मकान में, पक्का मकान में आज भी उन लोग नहीं रह रहे। इसके कारण देखते हुए हम लोग एक रैली करने जा रहे हैं अपने पूरे बिहार लेवल पर। मतलब आप देखिए पूरे बिहार में घूमेंगे तो सबसे अधिक दबा कुचला समाज यदि आपको कोई दिखेगा उसमें मुसहर समाज आता है। मुसहर समाज हो, मेहतर समाज हो, आज भी वो लोग मुख्य धारा से काफ़ी दूर हैं। तो इस रैली में मुख्य रूप से क्या क्या आप लोग क्या बातें करेंगे? हम लोग
फोकस करेंगे कि जो जगह ज़मीन पर हमारे जो नाहर पर जो हमारे बस्ती रह रहे हैं, मुसहर समाज रह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पटना में स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत सारे गाँव को हटाया गया है और बहुत सारे गाँव को नोटिस किया गया है कि हटाने की प्रक्रिया में बिहार सरकार लगे हुए है। तो सबसे पहला मुख्य मांग हमारी यही है कि हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर ही हम लोगों का बास्केट पर्चा दिया जाए, वहीं पर भी पक्का मकान बनाया जाए। अगर सरकार की ज़रूरत पड़ती है तो पहले पूर्णवास करके वहाँ पर बास्केट पर्चा देते हुए पक्का मकान बनाया जाए। दूसरी भूमिहीनता सबसे बड़ी मेरी सबसे बड़ी समस्या भी है। हमारी समाज की 99% कहें तो हम लोग भूमिहीन हैं, न हम लोग का पर्चा है, न हम लोग का खेती है, न कुछ है। जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर भी हम लोग का बास्केट पर्चा नहीं है। तो सबसे पहली मांग वो रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग हम लोग रख रहे हैं कि शराबबंदी केस में अभी आंकड़ा आया है कि लगभग 11 लाख लोगों पर केस दर्ज है। तो हमारे समाज पर जो भी केस है उसे निरस्त किया जाए, ये हमारी दूसरी मांग रहेगी। और शिक्षा बेहतर हम लोग का समाज में कैसे हो, स्कूल में, सरकारी स्कूल में और तकनीकी शिक्षा एवं हर एक शिक्षा में हम लोग का मुसहर भूंइया का अच्छा वहाँ पर हम लोग का एक सीट निर्धारित हो और वहाँ पर हम लोग का आवासीय विद्यालय हो, चाहे सभी जगह पर हम लोग का शिक्षा व्यवस्थित किया जाए। इन सारी विषयों पर हम लोग समाज एकजुट हो रहे हैं। और पीछे आप जाइएगा तो लालू जी के कार्यकाल में हमारे सारे काम होते थे। हमारे गांव एक्वायर करके हम लोगों को बना कर दिया जाता था और इंदिरा आवास बनाकर क्लस्टर वाइज करके दे दिया जाता था। शहर में आ जाइएगा तो हम लोग का एक बिल्डिंग निर्धारित करके लालू जी के कार्यकाल में हम लोग को फ्लैट दे दिया जाता था। शिक्षा पे आ जाइएगा तो हम लोग को मुसहर भूंइया स्पेशल झुग्गी झोपड़ी करके विद्यालय हुआ करता था, चरवाहा विद्यालय हुआ करता था। ये बुनियादी शिक्षा और बुनियादी जो सुविधा थी हमारे लालू जी के कार्यकाल में मिला करता था। तो आज हमारे तेजस्वी जी ने उसी प्रकार जो विकास हुआ तो करना चाहें, अच्छे शिक्षक बीपीएससी शिक्षक लाना प्रयास किए हैं, सारे जगह पर विकास कर रहे थे। तो नीतीश कुमार हटा दिए हैं। तो हम लोग पुनः तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2025 में हम अपने समाज को आह्वान कर रहे हैं कि 2025 में हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और सारी सुविधा हम लोग पाएंगे। इन्हीं सब नारों के साथ हम लोग पटना में लगभग 25,000 के संख्या में रैली कर रहे हैं और अपने समाज को एकजुट होने के लिए अपील कर रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार पे मुसहर समाज का सीधा हल्ला बोल होगा 8 अप्रैल को पटना में। आप युवा हैं, जिला परिषद भी हैं सर, आप लोग को क्या लगता है कि जो युवा वर्ग है मुसहर समाज का, उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं? हम लोगों ने 8 अप्रैल को तन मन धन के साथ युवाओं ने रोड पर चल दिया है। जीतनराम मांझी कहते हैं कि हमने मुसहरों का नेता है। अरे हमारे नेता शुरू से गरीबों गुरबे के भगवान और मुसहरों का आवाज़ का बुलंद करने वाले एक ही नेता है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी। आज आप चला जाइए, देख लीजिए सेवाला पे जाके मुसहरों कैसा बस्तर स्थिति में रह रहा है। चल जाइए नवतपुर, मुसहर कैसे रह रहा है, नहर के किनारे झोपड़ी दे के रह रहा है। जब वो टूट रहा है तो मांझी जी एक सवाल भी नहीं करते हैं कि तोड़ने से पहले कहीं मुसहर परिवार को बसा दिया जाए। अगर मुसहर के नेता रहते तो जरूर मुसहर के बारे में एक बात कहते कि आप तोड़ दीजिए, पहले कहीं ना कहीं पूर्णवास कर दीजिए, तब तोड़िए। तब आपको मारते हैं कि मुसहर कब नेता थे। हमारे आदरणीय भगवान गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि आप चल जाइए पटना या असियाना मोड़, एक से एक बिल्डिंग बना के मिला है। नया टोला चल जाइए, बिल्डिंग बना के मिला है। ये सब मुसहर टोलिया पटना में लगभग 12 से 13 बिल्डिंग मिला है। अभी कहाँ कोई बिल्डिंग बना के दिया है। जो हमारे गार्जियन लालू प्रसाद यादव जी किए हैं वो कोई नहीं कर पाए हैं। हम लोगों ने, युवाओं ने पूरे बढ़ चढ़ के 8 तारीख को पूरे हर एक मुसहरी, हर एक टोला, हर एक गांव से युवाओं ने बस भर भर के बाइक से सब लोगों ने 8 तारीख को आएंगे। हम लोगों ने 20 से 25 का 30,000 का भीड़ हम लोगों ने कृष्ण मेमोरियल हॉल को जाम करने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार को कह देना चाहते हैं कि 25 में आपको खैर नहीं है। 25 में युवा रफ्तार और तेजस्वी सरकार आने वाला है। आपको बस नहीं है। हमारे नेता ने अनेकों प्रकार का मुद्दा किए हैं। जो हमारे माई बहन योजना है 2500 रुपया, हमारे वृद्धि पेंशन है 400 बढ़ा के 1500 रुपया, और गरीबों का 200 यूनिट बिजली बिल मुफ्त दिया जाएगा। ये सब हम लोगों ने मुद्दा लेके 25 में उतरेंगे। और हम अपने समाज को, अपने मांझी समाज को, भूंइया समाज को, मुसहर समाज को घर घर जाके हमारे नेता का योजनाओं का बात बताएंगे
और हम लोग 25 में सरकार तेजस्वी गरीब गुरबा का सरकार और मूसर भुइयां का सरकार लाने का काम करेंगे। और ये बार हम लोगों ने बकसने वाला नहीं है, ये बार नीतीश का विदाई तय है और 25 में गरीब गुरबे का सरकार आने वाला है। ये बार हम लोगों ने थाम लिया है। जय राजद तय राजद। हमने लोगों से बातचीत किया है और आप कल्पना कीजिए कि कम से कम पूरे बिहार यूपी के इतिहास को आप देखेंगे तो लगभग जिस समाज से लोग मुख्यमंत्री बने हैं उस समाज का विकास हुआ है, चाहे यादव समाज से हो या फिर कुर्मिक समाज को देखिए, मायावती बनी तो जाटव समाज का विकास हुआ। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री बने तो जीतन राम मांझी, लेकिन मुसहर समाज का कोई विकास नहीं हुआ। ये सच्चाई है। इस समाज को अभी कम से कम 100 साल 4 गुने 5 गुने स्पीड से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, तब ये बराबरी में आ पाएंगे और जो गैर बराबरी है वो खत्म हो पाएगी। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।